अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस लिस्ट के बारे में बात करेंगे ये है हमारी लिस्ट नंबर 3 और इसके अंदर हम बात करेंगे ज़्यादा एडवांस्ड अल्फाज की जो कि स्टिल फेयरली कॉमन है इस्तेमाल करने के अंदर लेकिन शायद हम उनके बारे में सोचते नहीं हैं। और ये लिस्ट है हमारी लिस्ट नंबर 3 एबल और इबल के बारे में कि कोई सी चीज़ इस्तेमाल के काबिल है या नहीं है। इससे पहले हम 2 लिस्टें और कर चुके हैं लिस्ट 1 और 2 जो डिफ़िकल्टी के हिसाब से सबसे आसान थी फिर उससे ज़रा मुश्किल थी और आज के वर्ड्स थोड़े से ज़्यादा मुश्किल है। चाहे स्पेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा आई एम श्योर कि आपके सुने हुए अल्फाज हैं। तो पहला वर्ड है हमारा क्रेडिबल। क्रेडिबल कहते हैं आपने सुना होगा अक्सर क्रेडिबिलिटी। इस तरीके से होता है क्रेडिबल का मतलब है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकें। ये चीज़ क्रेडिबल है, ये चीज़ जो है क्रेडिबल नहीं है, इस पे भरोसा किया जा सकता है, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, बिलीव नहीं किया जा सकता दैट इज़ कि ये चीज़ जो है वो क्रेडिबल है या क्रेडिबल नहीं है वाली बात है। और इसी तरह लोग कहते हैं कि कंपनियों की क्रेडिबिलिटी है मतलब ये कि भाई सालों से उनका एक नाम बना हुआ है मार्केट में तो क्रेडिबिलिटी है। मैं अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर ही नुकसान नहीं ले सकता। देन वी हैव ड्यूरेबल। ड्यूरेबल तो एक बहुत कॉमन लफ्ज़ है जो हम हमेशा सुनते हैं कि कोई चीज़ जो देर से खराब होती हो, बड़ी लॉन्ग लास्टिंग हो, जैसे एक ज़माने में डायमंड सुप्रीम फ़ोम का ऐड आता था उसमें कहते थे ड्यूरेबल फ़ोम है। मतलब ये कि ऐसा फ़ोम है जो सालों साल चलेगा तो आप उसको कहेंगे ड्यूरेबल। दैट डज़न्ट मीन कि वो कभी मरेगा ही नहीं और कभी खत्म ही नहीं होगा। ड्यूरेबल मतलब जो बहुत और चीज़ों के मुकाबले में लंबी ज़िंदगी जिए। देन वी हैव नेगोशिएबल। नेगोशिएबल इज़ अ वर्ड जिसमें मतलब ये होता है कि प्राइसेज़ जो हैं वो नेगोशिएबल हैं। मतलब आप इसमें नेगोशिएशन कर सकते हैं, यानी कि आप बार्गेन कर सकते हैं। नेगोशिएबल का मतलब ये है कि जिसमें मैं कहूँ कि जिस ये चीज़ ₹100 की है, आप यानी 70 में दे दो, फिर मैं कहूँ अच्छा चलो मैं जो हूँ वो 95 लगा लेता हूँ, आप कहें अच्छा 75 कर लो, इस तरह करते-करते जो ये नेगोशिएशंस हैं या मैं ये कहूँ कि 4 कमरे मैं इस्तेमाल करूँगी, आप कहें नहीं हम 4 इस्तेमाल करेंगे, मैं कहूँ अच्छा मैं 3 कर लेती हूँ, आप कहें अच्छा कि नहीं मैं 2 कर लेता हूँ। तो ये जो नेगोशिएशंस हैं इसको कहते हैं नेगोशिएबल, कोई चीज़ नेगोशिएबल है, यानी इस चीज़ के ऊपर हम आगे बात कर सकते हैं, ये कोई हतमी फैसला नहीं है। देन वी हैव द वर्ड रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब वो है जो चीज़ बदली जा सके, ठीक है? जो चीज़ चेंज की जा सके, वो होती है रिवर्सिबल। यानी मैंने ये लिख तो दिया लेकिन इट्स ओके, इट्स रिवर्सिबल आप इसको बदल सकते हैं बाद में। देन वी हैव द वर्ड कंपैटिबल। कंपैटिबल का मतलब ये होता है कि 2 चीज़ें जो आपस में अच्छी तरीके से गेट अलोंग करें, अच्छी तरीके से वर्क वेल करें टुगेदर, उसे कहते हैं कंपैटिबल यानी कि अच्छी तरह गेट अलोंग करने वाली चीज़ें। कंपैटिबिलिटी जो होती है वो 2 लाइफ पार्टनर्स की भी हो सकती है कि मियाँ और बीवी की कंपैटिबिलिटी आपस में अच्छी है, 2 फ्रेंड्स या 2 ज़बरदस्ती के जो नहीं यूनिवर्सिटियों में ग्रुप्स बना देते हैं, तो कहते हैं भई ये 2 लोग तो आपस में कंपैटिबल है, इनके साथ ग्रुप बना दो। यानी दोनों एक-दूसरे के साथ अच्छी रिलेशनशिप में रह लेंगे। उसके अलावा कंपैटिबिलिटी ये भी होती है कि आपने जैसे कोई मेडिकल डिवाइस है, तो आप ये कहेंगे कि मुँह में ब्रेसेस लगा दिए, तो किस मटीरियल के ब्रेसेस हैं? ज़ाहिर है कि आप लोहे के, आयरन के बने हुए ब्रेसेस नहीं लगा सकते मुँह में क्योंकि ज़ंग छोड़ देंगे। तो आप ऐसा मटीरियल यूज़ करते हैं जैसे टाइटेनियम हो गया या और कोई ऐसे मटीरियल होगा जो आपकी ह्यूमन बॉडी के साथ कंपैटिबल है। मतलब ये कि वो ह्यूमन बॉडी में जाके कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो कंपैटिबिलिटी। इनविजिबल। इनविजिबल वो चीज़ होती है जिसको आप देख नहीं सकते। एक चीज़ होती है जो कि विज़िबल है, ठीक है ना? तो हम बात कर रहे थे लफ्ज़ इनविजिबल की और इनविजिबल का मतलब होता है जो चीज़ विज़िबल ना हो, उसको हम कहते हैं वो चीज़ जो नज़र ना आए। विज़िबल विज़न से रिलेटेड है, यानी कि जैसे विज़न लफ्ज़ होता है, जिस चीज़ को आप देख सकते हैं या आई साइट आपकी विज़न कहलाती है, इसी से लफ्ज़ निकला है। विज़िबल जो चीज़ नज़र आए और इनविजिबल मतलब जो चीज़ नज़र ना आए। देन वी हैव द वर्ड इर्रिप्लेसेबल। ऐसी चीज़ जिसको आप रिप्लेस ना कर सकें। रिप्लेस लफ्ज़ जो है वो खुद एक 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, ठीक है? आप किसी चीज़ को उठाकर वहाँ रख दें, कि उसको उसकी प्लेस पर रख दें या इट इज़ प्लेस्ड ओवर देयर वो चीज़ वहाँ पर है, तो लफ्ज़ प्लेस होता है। रिप्लेस का मतलब होता है किसी चीज़ की जगह जगह बदल देना, ठीक है ना? और इर्रिप्लेसेबल का मतलब ये है कि जिस चीज़ को बदला ना जा सके, जिसको रिप्लेस ना कर सक किया जा सके, उसे हम कहते हैं इर्रिप्लेसेबल। इर और रिप्लेसेबल। अनअवॉइडेबल एक लफ्ज़ है अवॉइडेबल, यानी एक चीज़ हो गई आपकी कि आप अवॉइड कर रहे हैं किसी चीज़ को, आप चाह रहे हैं कि इसको नज़रअंदाज करें। फिर एक लफ्ज़ है अवॉइड एबल, इस चीज़ को आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, वो अवॉइडेबल है। एक चीज़ है अनअवॉइडेबल, इसका मतलब है इस चीज़ को तो आप नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। तो आपने इसमें जो चीज़ नज़रअंदाज करने के काबिल ना हो, उसे आप कहेंगे अनअवॉइडेबल। का नेक्स्ट लफ्ज़ है वो है इंडिस्पेंसेबल। इसका मतलब कोई चीज़ ऐसी जो इंतहाई ज़रूरी हो, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट हो, जिसके बगैर आपका जो है वो गुज़ारा ही ना हो, तो उसको आप कहेंगे इंडिस्पेंसेबल, ठीक है? कोई चीज़ आप कहते हैं ये काम तो मैं उसके बगैर कर ही नहीं सकता, तो वो जो है वो शख्स आपके लिए फिर इंडिस्पेंसेबल होगा। एंड लास्ट वर्ड हमारे पास जो है वो इर्रिवर्सिबल है, जो जिस चीज़ को आप दोबारा से चेंज ना कर सकें।
आपको याद होगा हमने लफ्ज़ पढ़ा था ऊपर रिवर्सिबल, जिस चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं। तो हमने बात करी थी रिवर्स की और इबिल की, यानी कि हमने बात करी थी रिवर्स और उसके साथ इबिल। आई हटा के हमने कहा था कि यहाँ पर रिवर्स के साथ इबिल लगाते हैं रिवर्सिबल, ऐसी चीज़ जिसको आप जो है चेंज कर सकें दोबारा से। इर्रिवर्सिबल ऐसी चीज़ होती है जिसको आप चेंज ना कर सकें, यानी रिवर्सिबल है फिर उसमें आप रिवर्स है, फिर उसमें आपने इबिल लगाया, अब आपने उसमें इर लगा दिया। तो ये हो गया एक 2-3 लफ्ज़ों का मजमूआ हो गया ना, देखिए रिवर्स हो गया, अब आपने इसके अंदर से ई हटाया और इबिल लगा दिया। तो रिवर्स करने का मतलब किसी चीज़ को वापस पहले जैसा करना, रिवर्सिबल का मतलब वो चीज़ जो वापस पहले जैसे करने के काबिल है। अब आपने लिख दिया इर्रिवर्सिबल, यानी अब ये चीज़ जो है दोबारा से पहले जैसी करने के काबिल नहीं है। इसको आप अनडन नहीं कर सकते, अनडू नहीं कर सकते। तो ये इर्रिवर्सिबल हो गया। तो आज हमारी लिस्ट नंबर 3 जो है, वो ऐसे वर्ड्स की जिसके अंदर हमने ये बात करी कि कोई चीज़ खाने के काबिल है या लिखने के काबिल है या इसके ऊपर अभी बहस की जा सकती है मज़ीद, या ये बहुत देरपा है यानी ड्यूरेबल है या बहुत ट्रस्टवर्दी है, क्रेडिबल है। तो हमने इन अल्फाज के बारे में तो बात करी। ये हमारी लिस्ट नंबर 3 थी जिसके अंदर थोड़े से एडवांस्ड वर्ड्स थे।